आपने जो कहना था वो कह दिया नितिन जी। लेकिन एक बात बताइए भाई ये जिस तरीके से राज्यों की राजनीति दिख रही है, केंद्र की राजनीति दिख रही है, इससे बेहतर ना होता? अब जैसे मजदूरों की बात है, आपके मंत्रालय की बात है, सेक्टर की बात है, ये एमएसएमई में ही तो मजदूरों का सबसे ज्यादा जरूरत थी, इनका पलायन हो गया, तो काम धंधा कैसे आगे चलेगा? आप लोन भी दे दीजिए, सब कुछ कर दीजिए, सारे पॉलिसी बना दीजिए, लेकिन मजदूर ही नहीं है। तो देखिए, आपकी मैं एक बात से सहमत नहीं हूँ। आपने मीडिया में ऐसा इंप्रेशन तैयार कर दिया है कि इस देश की पूरी इंडस्ट्री माइग्रेंट लेबर पर चालू है। ये सच नहीं है। अच्छा, ये वॉल्यूम 10 से 20% है। ठीक अब है। काफ़ी इंडस्ट्री चालू हो गई है। और मैं अभी करीब पिछले 1.5-2 महीने में मैंने 110 वीसी की एसोसिएशन के साथ, चैम्बर्स के साथ। तो मुझे ये रिसाइकलिंग इंडस्ट्री वालों ने कहा कि हमारे मजदूर आने के लिए तैयार है। तो मैंने कहा वहाँ राज्य सरकार के पास जो जिलाधिकारी है वहाँ के, जहाँ गए हुए वहाँ के जिलाधिकारी को आवेदन दो, जहाँ लाना है उसको आवेदन, दोनों का कोऑर्डिनेशन करो। और कोरोना के बारे में जो 3 बातें हैं, मास्क लगाना मैंडेटरी है, सोशल डिस्टेंस 1 मीटर से ज़्यादा मेंटेन करो, और दूसरी बात, फैक्ट्री में जाते समय हाथ लगातार सैनिटाइज़र से साफ़ करते रहो। और आपको फैक्ट्री में आवश्यकता होगी तो शेल्टर और फूड की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। अभी अब तमिलनाडु में एक बड़े इंडस्ट्री जो ऑटोमोबाइल की, उन्होंने व्यवस्था की। तो ये भी चिंता करनी पड़ेगी, अगर उनको शहर से लाना होगा तो बस में 25 ही लोग आएंगे, 1-1 मीटर डिस्टेंस मेंटेन करके लाना होगा। तो आपको ये चिंता करनी पड़ेगी कि जो राज्य सरकार और भारत सरकार की जो गाइडलाइंस हैं उसका अमल में लाकर आप अपनी फैक्ट्री को शुरू करिए। हमने नेशनल हाईवे ओपन कर दिया, 70% ट्रैफिक आ गया। अभी हमारे पोर्ट इफ़िशेंटली चालू हो गए, पूरे एक्सपोर्ट चालू हो गया। तो मुझे लगता है वी नीड टू अंडरस्टैंड आर्ट ऑफ लिविंग विथ कोरोना वायरस। ये जब तक हमारे पास ये वैक्सीन नहीं आता तब तक हमको कोरोना के साथ जीने की जीवन पद्धति को समझकर चलना ही होगा, उसके सिवा कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। ये हाईवे पर कुछ नए कानून आएंगे, मतलब अब सोशल डिस्टेंसिंग और 50 चीजें जो जैसे आपने बताया, तो हाईवे के लिए अभी पहले आपने कुछ कानून चेंज किए थे, चालान बढ़ गए थे, अभी और कुछ होने वाला है? नहीं हाईवे पे कोई कानून नहीं ला रहे, कोई चालान हमने बढ़ाया नहीं। आपको पता है देश में 5 लाख एक्सीडेंट होती थी, 1.5 लाख मौतें होती है। जी जी। और ये 3 महीने में एकदम एक्सीडेंट नहीं के बराबर है। कोरोना में मरने वालों की संख्या और एक्सीडेंट में मरने वालों की संख्या ओवरऑल बहुत मृत्यु दर कम हो गई। नहीं मतलब गाड़ी चलेगी नहीं, गाड़ी चलेगी नहीं तो एक्सीडेंट कहां से होगा? पर आपको एक मालूम है कि नया एक्ट आने के बाद देश में 25% तमिलनाडु में एक्सीडेंट कम हुए, मृत्यु भी संख्या कम हुई। जी जी। और आप देखो अगले मार्च में जब डाटा आएगा तो 35 से 40% मौतें कम होगी, एक्सीडेंट कम होंगे। और मेरा सपना है कि 5 साल के अंदर हिंदुस्तान में 1.5 लाख लोग जो मौतें होती है एक्सीडेंट में, ये मुश्किल से 20-25% पे आएगी। और इस देश को हम लोग ये एक्सीडेंट मुक्त बनाने की पूरी कोशिश पे लगे हैं। हमने उसके लिए ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई किए, एक्सीडेंट के कारण ढूंढे हैं, और निश्चित रूप से उसमें काफ़ी काम चल रहा है। तमिलनाडु के सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, वहाँ 25% कमी आई है। बाकी सरकार को भी मैंने कहा कि उसका अनुकरण करिए। देखो, संकटें आती है, समस्याएं पैदा होती है, ये तो चलने वाला है। एक संकट से दूसरा संकट आता है, हमको उसके ऊपर जीत हासिल करना है। पॉजिटिविटी और आत्मविश्वास के साथ हम संकटों को आगे झेलते हुए हमको उस पर मात करके आगे जाना है। यही जीवन का सबसे अच्छा मंत्र है। और मीडिया से भी आप इसी प्रकार की पॉजिटिविटी को अगर प्रोत्साहित करेंगे तो आपके द्वारा भी ये बहुत बड़ा योगदान होगा।